आज़ादी के पावन महोत्सव में एक बार फिर न्यूज़ 24 पर सबका स्वागत है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी भाषण को संबोधित कर रहे थे और उनके भाषण में क्या 2024 के आम चुनाव का अक्स देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम मुद्दे देश के सामने रखे जिसको लेकर हाल के दिनों में अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया, जिसका प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। कई सारे आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर देश के उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आज लाल किले के प्राचीर से चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान हो या फिर मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हो, सब पर खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। और माना जा रहा है कि लाल किले के प्राचीर से दिया गया ये भाषण 2024 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा। इसीलिए आज के भाषण में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, तो वहीं विकास और आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का ढिढोरा पीटना भी है। आम लोग क्या सोचते हैं, किसानों की क्या है यहाँ पे, उसको जानने के लिए न्यूज़ 24 अभी नोएडा के इस मार्केट में मौजूद है, अट्टा मार्केट में, जहाँ देखिए आज़ादी के महोत्सव को लेकर खीर की तैयारी हो रही है और लोग इस आज़ादी के पावन पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। भाई साहब, आप प्रधानमंत्री के भाषण को आपने सुना जी? कैसे देख रहे हैं इनके भाषण को? देखिए, उनका भाषण एक बहुत ही सधा हुआ भाषण था। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाई एक मेरा परिवार है और ये जो देश के मुखिया हैं, पूरा देश उनका परिवार है, तो बिल्कुल सच्चाई है। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तुष्टीकरण की जो बात उन्होंने कही, बेरोजगार पे कही, किसान पे जो उन्होंने बात कही, बहुत ही एक सदा हुआ उन्होंने आज अपना भाषण दिया है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे वो यूरिया का मामला हो, सीधे खाते में पैसा देने का मामला हो, किसान उनके भाषण को कितना संतुष्ट है, किस तरीके से देखता है? देखिए, कुछ चीज़ें जो जैसे हमारा उनका अपना किसानों का यूरिया का मामला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत से सुधार हुए हैं, लेकिन हम आशा प्रधानमंत्री जी से ये करते हैं कि अभी उसमें बहुत सारे और सुधार होने की आवश्यकता है किसान के लिए। इसलिए तो वो करें 2024 में उनको फिर से लाइए जी। देखिए आप जनता या किसान संतुष्ट होगा 2024 में, 2018 में जब चुनाव हुआ, 2019 में जब चुनाव हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी को देश के किसान ने बढ़ चढ़ करके वोट इसीलिए दिया था कि किसान का फायदा होगा और किसान मजबूत बनेगा। और अगर और थोड़ा सा उसमें सुधार किया जाएगा तो देखिए, किसान और कोई भी आम जनता अपना फायदा जरूर देखती है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारा अपना रहन सहन है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। जैसे महंगाई है, महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो जनता प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगी, निश्चित सी बात है। महंगाई पर तो वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड है, बाहर से जो सामान आ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। पूरी दुनिया में बढ़ी तो यहाँ भी महंगाई बढ़ी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो, मानसून बहुत बिगड़ा है अब की बार, बाढ़ वगैरह बहुत आई है जिसमें सब्जियां बहुत खराब हुई हैं। प्रधानमंत्री जी फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि देश में महंगाई कम से कम हो, लेकिन महंगाई इतनी ऊपर जाली कि प्रधानमंत्री जी उसमें क्या करें जब बाहर से चीज मंगानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री भाषण को कैसे देख रहे हैं ताऊ? हाँ जी, प्रधानमंत्री के भाषण को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा बोला है उन्होंने आज, और सब सारे अच्छे वो पॉइंट उठाए हैं उन्होंने अपने, और हम चाहते हैं कि 24 में मोदी जी आए। मोदी जी हैं क्या? भैया, आप क्या करते हैं? खीर बना रहे हैं। अरे खीर तो बना रहे हैं, आपका पेशा क्या है? कैटरिंग का, हलवाई का ही। कैटरिंग का। अच्छा, ये बताइए, इस बार ना विश्वकर्मा दिवस, विश्वकर्मा योजना लाया है सरकार ने, आपने सुना प्रधानमंत्री को? अभी ना सुना, खीर उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जो कामगार तबका है उसके लिए वो एक अलग योजना ला रहे हैं। बढ़ई है, लोहार है, जो काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बीते 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और 2024 में जब चुनाव है उस पर कैसे देख रहे हैं? बीते 9 साल को तो बहुत बेकार ही देख रहे हैं। कटोरा हाथ में दे दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अब लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2024 में चुनाव आ रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो पूरा ना करेंगे जो कही उन्होंने, बिल्कुल भी ना पूरे करेंगे। क्या? अच्छा, क्या पूरा उन्होंने नहीं किया और क्या उनको करना चाहिए? 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक से। तो बोले कि बाहर का इम्पोर्टेड है। क्या इम्पोर्टेड है? बाहर से सामान आ रही है तो महंगाई पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी है। ऐसे कैसे महंगाई हो जाएगी? 500 का तो यहाँ मिल रहा है राजस्थान में, जो कांग्रेस की सरकार है। अच्छा, तो वो बाहर से नहीं आ रहा क्या? वो बाहर से नहीं आ रहा क्या? और केजरीवाल ने भी बिजली फ्री कर रखी है, पंजाब में बिजली फ्री कर रखी है, यूपी में कहाँ है?
बताइए। ये सोने के तार में थोड़ी है बिजली। हाँ, यहाँ सोने के तार। यहाँ भी तो वही तार है जो पंजाब में है तार। यहाँ इतनी महंगी क्यों है बिजली? राजस्थान में 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री है जो 12 चलाते हैं, और यहाँ नहीं है यूपी में। लेकिन कह रहे हैं कि 2024 में हमको फिर प्रधानमंत्री बनाइए, अगले 1000 साल का भारत ठीक होगा। हाँ जी, 24 में हमको आप फिर प्रधानमंत्री बनाइए, वोट दीजिए उनको, और अगले 1000 साल तक भारत मजबूत और सशक्त होगा। जैसे 9 साल से हो रहा है ऐसे अगले साल भी होगा 5 सालों में। सिलेंडर 2000 का हो जाएगा, 2000 का सिलेंडर हो जाएगा, 2024 में पेट्रोल 200-300 रुपए लीटर हो जाएगा, रिफाइंड का टीन 1800-1900 का हो रहा, अब 3300-3400 का हो जाएगा। पिछली बार 4000। हाँ, अरे भैया तो आप लोग तो नाराज ऐसे हो। नाराज ही है भैया, गरीब तबके से आते नाराज हैं, घर का चूल्हा ना जल रहा ढंग से। गरीबों के लिए तो मोदी जी मसीहा हैं कहते कौन कह रहा है? बताओ किस गरीब को क्या दे दिया उन्होंने? 2-2 हजार का झुंझुना दे दे किसान ने। जो जमीन है जिसपे बेचारे, जो भूमि है जिसमें जमीन है, उनको क्या है? उनको बताइए क्या है? किसानों का नुकसान हुआ, फसल मरी है, कुछ मुआवजे घोषणा करें। उनका भी है, जो भूमि है बेचारे, उनको तो कुछ भी नहीं, नहीं है। फसल मरी है, बाढ़ आई है, हाँ। कोई घोषणा की है क्या? भैया जवाब दीजिए इनका, है जवाब इनका। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज अपने अभिभाषण में बात कही है, उनके बारे में हम केवल एक ही बात कहेंगे। देश की रीढ़ की हड्डी है मजदूर और किसान। ये अंदाता है, अपने हर नुकसान को झेल कर फिर खड़ा हो जाता। बच्चे ने कपड़ा तक नसीब नहीं होते हैं, अगली फसल आएगी तब खरीदेंगे, बच्चे ने समझा देता है। हमारा केवल एक ही आपके चैनल के माध्यम से कहना है, जो अभिभाषण में कहा गया है उसे धरातल पर लाने की जरूरत है, कि जबकि धरातल पे वो चीज़ आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। साथी तो बोल रहे हैं कि सदा हुआ भाषण है, बहुत ही। मैं उसी में कह रहा हूँ, भाषण सदा हुआ है, बात रखी है ठीक है, लेकिन वो बात जमीन तक नहीं पहुँचती है। मशीनरी हमारी इतनी करप्टेड है कि बीच में वो सब चीज़ हजम हो जाती है जो सबसे लास्ट में नीचे बैठा है। आप किसी भाषण में जाओ, किसी पंचायत में जाओ या किसी जल सभा में जाओ, आगे वाले नजर आते हैं, जो सबसे पीछे वाला बैठा है उस पर कोई नहीं देखता। उन्होंने कहा कि आपने रिफॉर्म किया, फिर उन्होंने परफॉर्म किया और नौकरशाहों के जरिए ट्रांसफॉर्म किया। मतलब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये है। इस बारे में मैं इतना कहूँगा, जब देश की जनता, कल एक न्यूज़ देख रहे थे, उसमें आप ही के चैनल के माध्यम से जो बात रखी गई थी, एक आम इंसान कहता है नमक रोटी खा लेंगे, सब्र हम कर लेंगे, लेकिन चीज़ें सही होनी चाहिए। नमक रोटी खाने को आदमी मजबूर है, और फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुन रहा है, माननीय योगी जी को चुन रहा है। धर्म के साथ साथ में हमें हमारी जीविका का सिस्टम, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारा रोजगार जो बहुत अहम कड़ी है। 2024 में क्या होगा ये बताओ। 2024 में तो देखो जनता के हाथ में, तो ना आपके में ना हमारे में। यदि चीजें सही होंगी, मोदी जी को पहले भी जनता ने बैठाया, उससे पहले भी जनता ने बैठाया, उससे पहले जिन्होंने 17 साल शासन को बताते हैं, अभी भाषण बार बार, दूसरे पे आरोप नहीं लगाना, हमें क्या करना, हमें इस पे देखना है। हम सुनते आ रहे दूसरों पे आरोप। 70 साल जिन्होंने शासन किया, जो भी किया, हम अब क्या कर रहे हैं, हमें मेन उस पर फोकस करना है। लाल किले की प्राचीर से दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया भाषण आम लोगों के हित में कितना है, आम लोग उनके भाषण को लेकर क्या सोचते हैं, 2024 में आने का विश्वास और गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी का मैनिफेस्टो 2024 में क्या लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण है, उसी का लिटमस टेस्ट करने के लिए न्यूज़ 24 आम कस्बे में है और आम कस्बे में लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण को वो कैसे देखते हैं। भाई साहब, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? जी नहीं सुना? मैं नहीं सुना, लेकिन बता सकता हूँ, कुछ पूछेंगे तो। उन्होंने कहा कि 2024 में हमको फिर से वोट दीजिए तो हम 1000 साल के भारत की बुनियाद आपको देंगे। अब 9 साल से उन्हीं का चला रहा है, जो पिछले कार्यकाल थे कम से कम उन्हें तो पूरा कर देते जो पहले वादे किए थे। अब लाल किले की प्राचीर से आगे की बात करते हैं 2024 की। इससे पहले रोजगार की बातें हुई थी, करोड़ों लोगों को, जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वो रोजगार नहीं दिया गया है। जहाँ तक जो गरीबी मिटाने की बात, डिजिटल इंडिया बनाने की बात, वो शहर आज तक डिट्टी जल नहीं बने। इसके अलावा जो युवाओं को शिक्षा और उसकी बात होती,
अभी तक कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने जो MBBS डॉक्टरों के लिए कितने इतना खराब प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो फिर 14 में कितना 281 सीट, फिर 2019 में 303 सीट, 2024 में फिर करें सत्ता में आएंगे। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं कि भाई जब आप जो पिछले कार्य था आपने पूर्ण नहीं किए, आप किस मद से अपने को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये तो जो पैरल तो चलती नहीं है। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे थे, अब हो सकता है कि उनके कारनामे कुछ अच्छे रहे हों, अच्छे लोगों को उनसे जो जानकारी मिल रही हो तो शायद दोबारा आ जाए। आपने सुना भैया? हाँ जी, मैंने सुना, भाषण सुना। भारत के इस लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि देश बढ़ रहा है। किसी को अगर 2024 में अगर चुनाव होता है तो देश की ये जनादेश है, देश की जनता कुछ सोच के ही वोट देगी। जिस सरजमी पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आए विगत 5 दिन पहले यहाँ पे सड़क बनी है। अब कहीं ना कहीं तो उपलब्धि है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई पे सब कोई चर्चा कर रहे हैं। आज के डेट में किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाइए, आपको 10 मिनट बाद मिलेगा पेट्रोल पंप, या तो आप घूम के चलाइए, कोई साइकिल पे नहीं चलता। अगर पेट्रोल महंगाई की कहाँ महंगाई है कहाँ? किसी कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से नहीं चलता, कोई पैदल नहीं चलता, कोई कार से चलता, कोई हवाई जहाज से चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है। 2024 में किसकी? 2024 में बिल्कुल जनादेश है मोदी जी की ही आएगी सरकार। क्या भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं? 2024 में किसकी सरकार? वो तो 2024 में पता लगेगा कि किसकी सरकार आएगी। प्रधानमंत्री के भाषण को सुना आपने? थोड़ा बहुत सुना है। क्या वही कौन सी अपनी बातें अच्छी उपलब्धि बताई उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, कि हमने 10 साल में, पिछले 5 साल हमने ये किया, पिछले और 5 साल 2024 तक मैं ये करूँगा। लेकिन जितना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उतना वादा प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया है। अगर वो पूरा करते तो मुझे लगता है कि 350 की जगह 500 सीट ले आते हो। भैया बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर 10 मिनट तक लंबा लाइन लगा रहता है। हाँ, पेट्रोल तो अपने जीवन की वो है, वो तो लेना ही है, लोग लेंगे ही। पेट्रोल चलाने, चाहे महंगी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। वो जीवन का अपना चलने का, ठीक है। टमाटर भी है 200 रुपये किलो, फिर भी लोग खा ही रहे हैं। खाना तो है ही, चाहे कितनी महंगाई आ जाए, लोग जिसके पास पैसा है वो खाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी एक टमाटर खा लेता है। ऐसा कोई बड़ी बात। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पहले फॉर्म किया, आम लोगों ने उन्हें वोट दिया, फिर उन्होंने रिफॉर्म के काम किए, गुणात्मक परिवर्तन किए, फिर अब परफॉर्म कर रहे हैं और 2024 में कह रहे हैं कि आप हमको वोट दो। 2029 तक वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए वो लाल किले प्राचीन से एजेंडा ये सेट हो रहा था? हाँ, यही हो रहा है। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन कर नहीं रहे। अगर जितना वो बोल रहे हैं उतना कर दे तो मुझे लगता है कि देश में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। अभी रिसेंटली अभी बोला उन्होंने कि दरभंगा में एम्स बना हुआ है, लेकिन आप जाके दरभंगा में देख लो, चाहे कोई लोग भी जाके देख ले, बिहार दरभंगा में कहीं कोई नामो निशान एम्स का नहीं है। तो प्रधानमंत्री झूठ तो बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सही बोल रहे हैं लोग। बिल्कुल कुछ है, मतलब जैसे महंगाई की जो बात है, तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई से हमको नुकसान कहाँ है? जो मतलब जैसे हमारी जो किसान है, किसान से जो उसकी मतलब आउटपुट कह लीजिए, जो उसकी कृषि थी, जितनी लागत थी वो उस किसान का नहीं निकल पाता। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? महंगाई बढ़ना भी स्वाभाविक है। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी तो किसान को फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है, क्योंकि बीच में अभी पीछे किसान आंदोलन भी इसी उस पर ही रहा कि जो मध्यस्थता थी। लगता है किसान ही नहीं करते, आप लगता है किसान ही नहीं करते भैया? बिल्कुल, हम तो शुद्ध किसान है भैया। तो महंगाई का संबंध किसान कैसे है? बिल्कुल, जैसे अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी? प्रभु हाँ भैया, सही बोल रहे हैं। कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, कुछ हद तक सही बोल रहे हैं। क्या हद तक सही बोल रहे हैं? वही मतलब कि महंगाई मतलब जो कि एक लिमिट तक होनी चाहिए, मतलब आम पब्लिक से थोड़ा सा सबके पहुंच में होना चाहिए, बस यही है। प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं 24 में फिर उन्हें वोट दीजिए। 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार वैसे आ सकती है, कुछ उपलब्धि उन्होंने की है, कुछ नहीं की है। जैसा उन्होंने कहा था, बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं किया है, ये चीज है। क्या किया क्या नहीं किया, कुछ तो बताओ यार। वोट देते हो? अब आगे हाँ, और देते हैं, और देते हैं। गाँव के लिए तो बहुत कुछ सरकार ने कहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले की तुलना में आज कांग्रेस सरकार थी, उस समय युवाओं को लिए क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस समय क्या है, बहुत कुछ है, आगे बढ़ रही है। अभी तो देख रहे हैं यार, इधर का हालत देख लो ना,
अगर सरकार काम करती तो क्या होता जो? ठीक है, वो सिस्टम के ऊपर है ना। आप 1 रुपया वहाँ से ऊपर से आ रहा, नीचे आता तो 10 पैसा मिलता है आपको जेब में। डायरेक्ट सरकार तो करे नहीं, डायरेक्ट हम आपको 1 रुपया देंगे। तो कांग्रेस के सरकार में होता था, नहीं, क्यों का सरकार एक का था? रुपया चलता था तो 10 पैसा मिलता था। क्यों अभी डायरेक्ट सरकार भेज रहे हैं अकाउंट पैसा, तो सबके नहीं आ रहा है। किसान के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही, सरकार नहीं दे रही है। सरकार दे रही है जरूर। प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक काम एकदम उन्हीं को वोट देना, उन्हीं को हम जिताएंगे। बीजेपी सरकार एकदम फिर से आ रही है, फिर से एकदम पूर्ण बहुमत। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो होगा सरकार, वो अपनी जगह पे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश के वही होंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए भाषण पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम लोगों का भरोसा मौजूदा मोदी सरकार के 9 साल पर कितना ज़्यादा है, इसका लिटमस टेस्ट के लिए न्यूज़ 24 आम लोगों के बीच में है, बाजार हाटों के बीच में है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उनकी सरकार बनेगी और वो अगले 1000 साल के भारत के सपनों की बुनियाद को आगे बढ़ाएगा। भाई साहब, 9 साल हो गए सरकार को, दूसरे कार्यकाल का 4 साल। प्रधानमंत्री के मोदी के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? 2024 में वो फिर कह रहे हैं कि वो फिर वापस आ रहे हैं। पहली बात तो मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, फिर दोबारा तो कह रहे हैं पहले जो पहले वादे करे वे ही पूरे ना हुए मोदी जी के आज तक। आगे के 2024 में कह रहे हैं कौन सा वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री? कौन सा न करा हमें बता दो। किसान जब से पहली सरकार हो या ये सरकार हो, किसान तो बेचारा पिसता आया, मरता आया, राजनीति का शिकार होता आया किसान। कोई सा वादा मोदी जी ने पूरा नहीं करा अभी तक। हमें एक भी किसान के प्रति कोई भी ऐसा वादा दिखा दो जो मोदी जी ने पूरा करा हो। उन्होंने कहा कि आपको खाद पहले कितना महंगा मिलता था, डीएपी यूरिया, उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ सिर्फ सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने बोला किसानों की आय दुगनी करने को लेकर भले ही उन पर तंज कसा जा रहा हो, लेकिन आप देखो 9 साल में हमने एमएसपी में कितनी सारी फसलों को आगे किया है। कृषि को लेकर के सबसे ज़्यादा उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक किया, पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला। भाई साहब, कोई सा वादा पूरा नहीं है, सिर्फ कागजों में पूरा है। ऑफिस में बैठ के तो कागजों में पूरा कर दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक जमीनी स्तर पर जाकर आप किसानों के खाद के लिए कह रहे हो, मैं आपके साथ चल रहा हूं, अभी मुझे दिखा दो गाँव में किसानों के खाद पे क्या इन्होंने छूट दे दी और क्या कर दिया। वेट कम कर दिया, जो 50 किलो की बोरी आती थी 50 किलो वो 40 किलो आ गई, वेट कर और रेट बढ़ा के दे दिए। वेट कम करके वैसे किसानों को मार रहे हैं जी। बताओ, लेकिन कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसा तो जा रहा है ना। नहीं, खाते में 2000 रुपए आ रहा है, किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा। 2000 भी किसी के मारा, आप वो भी 6 महीने में आता है, साल भर में आता है, किसी के में आता है नहीं आता। छोटा व्यापारी मरा जा रहा है, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, 10 साल के अंदर मर के रह गया है। क्या किया मोदी जी ने? ऑनलाइन को बाहर के विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा, कारोबारियों अमेजोन ले आए, यानी बाहर के टैक्स तो बाहर जा रहा है ना। देश के लिए क्या कर रहे हैं? छोटे व्यापारी तो मरा जा रहा है, छोटा व्यापारी की कौन सुन रहा है? व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी का रेवेन्यू देश का बढ़ गया, यूपीआई पेमेंट की सुविधा। जीएसटी हम कहते हैं टैक्स तो पहले भी लगता था, अब वो टैक्स को माफ करे पहले, फिर जीएसटी ले। उन्होंने तो कह दिया, जाके होलसेल पे पता तो करें क्या वो करते हैं। अगर आप पक्का बिल लोगे वो जीएसटी जोड़ते हैं अलग से। हम तो मर गए ना, 100 की चीज हमें 105 में मिल रही है, काहे का जीएसटी? सरकार के अपना पेट भर रही है। जब कांग्रेस के विरोध में आप एक बात बताइए मुझे, आज हमें 100 रुपए की कोई चीज होलसेल में मिलती है, हम उस पे कहते हैं पक्का बिल दे दो, वो कहता है 105 रुपए की लगेगी। 5 रुपए कहाँ जा रहे हैं? सरकार ने जीएसटी लगा के तो अपना पेट भर लिया ना। कैसे सरकार करे कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे? कैसे होगी? जब तक ये हाल रहेगा। उनके पास है आंकड़े है ना, शुरू में आंकड़े इन रिटर्न में बहुत कुछ होता है, इन रिटर्न में कागजों में सब कुछ होता है। यहाँ आके देखे ना क्या हो रहा है, आके तो यहाँ देखे ना क्या हो रहा है। मार्केट का क्या हाल है, छोटा व्यापारी क्या हाल है, कहाँ किसानों का क्या हाल है। दुकान लगाते हैं अपनी। किस चीज़ का दुकान है? कपड़े की व्यापार कपड़े का करते हैं। कैसा काम किया प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने काम लमजम बिल्कुल धरातल पे। तो देखिए, आपको तरह हम छोटे व्यापारी हैं, हमें तो देखो प्रधानमंत्री तक से आपको बताता हूँ, उम्मीद तो बहुत थी, 15 लाख की भी उम्मीद थी। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि देखो, एक देश का सबसे बड़ा उच्च पद पे बैठा हुआ इंसान ऐसे वो 15 लाख के लिए झूठ बोल रहा है कि 15 लाख गरीबों को मिलेंगे। हमारे पास कहीं 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। और दूसरी बात है, आप बोले खुद गृह मंत्री बोले कि जुमला था, चुनाव में जुमला था। तो ऐसा देश कैसे प्रधानमंत्री ऐसे जुमला बोलेगा तो फिर कैसे होएगा? आप बताओ, फिर किसके ऊपर ऐसे हम लोग गरीब लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अरे आय बढ़ रही है, कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून, देश चांद पर चला गया यार। देश चांद की जगह देश आज भी आपको बताता हूँ, ऐसे आप धरातल पे देखोगे तो आपको मालूम ही है, हम जनता के बीच में हमारा जन सुलभ नेता कोई नहीं हो रहा है आज की डेट में। आप चाहे नोएडा के सांसद को देख लीजिए,
चाहे नोएडा के आप विधायक जी को देख लीजिए, कभी हम पटरी वालों से आके देखो वोटिंग के टाइम पे तो सब लोग घूमेंगे अपना, कभी आके उन्होंने ये नहीं पूछा। हमारी जस्ट बगल के अंदर आप देखते होगे डेली महिलाएं कूद कूद के जा रही है, वो देखो 2 भाई, देखो रेलिंग पे कैमरा घुमा के देखिए 2 भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक पास चाहिए हमें। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेली वाला जो विश्वकर्मा है उसके लिए वो योजना शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें एक बजट होगा, सबको सब्सिडी देंगे, उनका रोजगार उद्योग बढ़ेगा और सरकारों को। सर आप जान रहे हो आज की डेट में, आप देख लो हमारे जैसे आदमी से ये पूछ लो कि सिलेंडर के दाम कहाँ चले गए, टमाटर कहाँ हो चुका है, आप देखिए आज वो चीज़ें कहाँ गई, आपको भी मालूम है। आप बताइए जो आज की डेट में, अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने एक ऐसे यूं इशारे में, पता नहीं क्या हुआ मैटर ना, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का बहिष्कार करना चाहिए, उन्होंने बोला। हाँ, उन्होंने उनको वो किया। अब एक बात बताइए, उन्होंने ये बोला कि चलो राहुल गांधी ने पता ये किया, पर उनको भी तो कम से कम ये उस समय वो भी तो सोचना चाहिए था उनको कि जिस दिन वो सिलेंडर के लिए राहुल गांधी को जब बार बार विपक्ष में बैठ के कोसती थी, आज वो कहाँ गया सिलेंडर। अब अमेठी जाके कभी जाके देखिए, अमेठी से ही आसपास से मैं बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद से मैं आपको बता रहा हूँ बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ की भी स्थिति आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं 0/0। अमेठी के अंदर आप एक पान वाले का परसों का आप न्यूज़ सुनिएगा, स्टेटमेंट सुनिएगा, उसने क्या कहा कि कहाँ गई वो हमारा सिलेंडर के। हम तो देखिए सर छोटी मोटी चीज़ों से हम खुश रहते हैं वाले। 2024 में किसको आना चाहिए, कौन 2024 में देखिए 24 में आने के लिए सर आपको बताता हूँ, देखिए अभी तो हमने पता है, हम भी देखिए आपको बताता हूँ, हम भी हैं अभी सोच रहे हैं कि देखो किसको दिया जाए। ऐसे देखिए पहली बात, कोई भी आवा तो सरकार देखेगी पर मोदी जी ना आवे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, अगली बार फिर मोदी सरकार? सर बिल्कुल हो सकता है, अगर उन्होंने अच्छा काम, अगर काम वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो जनता वोट देगी, नहीं कर रहे हैं तो नहीं देगी, बात खत्म हो गई सर। आपके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? सर मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें गलत है, जैसा कि भाइयों ने कहा, ठीक है, वो भी चीज़ें गलत, कुछ भी अच्छा नहीं है, वो भी चीज़ें गलत हैं, बट किसान है और किसान बहुत नाराज है। सर हमारे यहाँ पे भी किसान है, हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी लोग क्या बोलते हैं, मुहिम जो भी उनकी चल रही है लेके अपना काम कर। क्या भैया क्या करते हो? हम तो अभी यहाँ जॉब करने के लिए आए, मैं पीजी किया हूँ जो है, मैं प्रतापगढ़ कुंडा पे हूँ जो है। अच्छा जी, प्रधानमंत्री का भाषण सुने हो? जी, भाफड़ वो तो बहुत कुछ देर बोलते हैं, जो है भाफड़ से मानने वाले हम लोग नहीं है जो है। अच्छा हाँ, क्या मानते हो 2024 में फिर वोट मांग रहे हैं? तो हमारे यहाँ फाड़ सबसे बड़ी समस्या है जो है, फाड़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग जो है मतलब पढ़ाई करते थे, उसके साथ 12 की तक खेत में फाड़ ताकते थे जो है, आवारा पशु बिल्कुल पढ़ने को मौका ही नहीं मिलता था जो है। गौशालाएँ तो उन्होंने कहीं कहीं बनवाई है, लेकिन उसका कहीं दिखता नहीं है जो है। और जो विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास सिर्फ इनका कागज़ पे दिखता है, पब्लिक के बीच में नहीं दिखता है कहीं भी जो है। 2024 में वोट मांग रहे हैं कि फिर से हमको लाइए तो फिर नया भारत बोलने से थोड़ी कुछ होगा जो है। आपकी तो इंडिया आएगी जो है, इंडिया आएगी, इंडिया का तो घमंडिया कह रहे हैं। नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी बोलेगा जो है। अच्छा, और दूसरी बात, महंगाई पिछले जितने 75 सालों में आई है जो है, उतना बीजेपी ने लाके जो है आज 9 सालों में ला कर दी जो है। अच्छा। जी, हम लोगों को पहले जो है अखिलेश सरकार में जो है केंद्र जो गोदाम में खाद मिलती है जो है, उनके सरकार में बराबर मिलती थी जो है। आज 5 बार या 7 बार जाओ तो गोदाम में खाद नहीं मिलती है जो है। जी, बहुत खराब स्थिति है जो है, किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं। तो ये आम लोगों की राय है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा लगभग तय कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो विपक्ष पर सबसे बड़े तीर चलाए जाएंगे उसमें परिवारवाद होगा, भ्रष्टाचार होगा और तुष्टीकरण होगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बार बार कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि उनके कार्यकाल में किया गया शिलान्यास उद्घाटन की दहलीज तक पहुंचता है और यही मोदी की गारंटी है। विकास का नया ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी खुद लाल किले की प्राचीर से दे रहे हैं। 8 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सबकी नज़रें टिकी है कि एनडीए बनाम इंडिया की इस राजनीतिक जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा। पहले तौर पर ये देखा जा रहा है, माना जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित ये मान रहे हैं कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन बावजूद इसके उनके मुकाबले आम आदमी या फिर इंडिया गठबंधन, जिसका असली लिटमस टेस्ट 2024 में होना है, उसकी राजनीति किस करवट बैठेगी। अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ मुझे ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से ग्राउंड से आपको बताएंगे 2024 के चुनावी जंग में
किस करवट बढ़ेगा और कौन किस पर भारी होगा।